सुप्रभात। यह 28 सितंबर 2024 है। जेफरसनविले, इंडियाना में बारिश और नमी है। मैं एक बार फिर रोमांचित हूँ कि हम इस रविवार को सातवें दूत संदेशवाहक भाई विलियम मैरियन ब्रैनम को सुनने जा रहे हैं। इस युग में एकमात्र सेवकाई जिसके पास अचूकता की शक्ति है। पेज नंबर 329, कलीसिया युग पुस्तक। हम मानते हैं कि पादरी और आम लोग हर युग में भटक जाते हैं। भविष्यवक्ता ने हमें इस बारे में चेतावनी दी थी जब उन्होंने 7 कलीसिया युग पुस्तक की व्याख्या लिखी थी। मैं एक विश्व प्रसिद्ध संदेश पादरी को जानता हूँ जिसने कहा कि दूत ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उसने झूठ बोला। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। परमेश्वर पश्चाताप न करने वाले झूठों से नफरत करते हैं। यही कारण है कि मुझे उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र पढ़ना बहुत पसंद है। इतनी सारी बातें लिखी गई कि हमें हर हफ्ते याद आती हैं। यह हमें हमारे प्रभु के साथ हवा में मिलने के करीब लाता है। भाई ब्रैनम ने हमें सत्य बताने का वादा किया था और 65 वर्ष के बाद मैं टेप पर शुद्ध और मिलावट रहित वचन सुनकर आराम महसूस करता हूँ, क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा सत्य सिद्ध किया गया है। मैं भाई जोसेफ की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने हमें सत्य बताया। मेरा विश्वास बढ़ गया है क्योंकि उसने हमें चुनौती दी है कि हम खड़े हों और घोषणा करें कि हर टेप पर सब कुछ यहोवा यूं कहता है ही है। मैं दुनिया भर में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे जैसे ही आभारी हैं। अब ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र यहाँ है। प्रिय विश्वास की चाबी के धारकों, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। मैं मार्ग हूँ, एकमात्र मार्ग। मैं सत्य और जीवन हूँ, और कोई भी मनुष्य मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। मैं सारी चीजों के द्वार हूँ, और विश्वास वो चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जिससे आप प्रवेश कर सकते हैं। केवल एक ही हाथ है जो इस चाबी को पकड़ सकता है, और वो विश्वास का हाथ है। विश्वास ही एकमात्र चाबी है जो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को खोलती है। विश्वास उसका पूरा हुआ काम है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर मौजूद हर एक खजाने के हर एक द्वार को खोलता है। विश्वास परमेश्वर के महान खांचे की चाबी है जो उसकी दुल्हन के लिए हर द्वार को खोल रही है, और हम उस चाबी को हमारे विश्वास के हाथ में पकड़े हुए हैं। वह विश्वास की चाबी हमारे हृदय में है, और हम कहते हैं यह परमेश्वर का वचन है। यह हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और हम चाबी को थामे हुए हैं। और फिर विश्वास के हर एक अंश के साथ जो हमारे पास है, बिना किसी संदेह के हम हर एक उस द्वार को खोलते हैं जो हमारे और आशीषों के बीच खड़ा है, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। यह अग्नि की हिंसा को बुझाता है। यह बीमारों के लिए चिंगारी को खोलता है। यह हमारे उद्धार को खोलता है। हम द्वार पर आ गए हैं, और हम जो कुछ भी शब्दों या कामों में करते हैं, हम यह सब उसके नाम में करते हैं, यह जानते हुए कि हमारे पास विश्वास की चाबी है, और यह वचनों की बनी हुई चाबी है। हम परवाह नहीं करते कि कोई भी क्या सोचता है। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें पहले से ठहराया है, हमें उसके वचन को प्रकट किया, हमें बताया कि हम कौन हैं, और हम उसके वचन का पालन करने के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी दुल्हन होने के लिए बुलाया है। पिता ने उसके 7 तारों को, उसके 7 संदेशवाहकों को 7 युगों के लिए अपने हाथ में थामे रखा। उसने उन्हें अपने हाथ में थामे रखा। इस प्रकार वे उसकी सामर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। यही है जो उस हाथ को दर्शाता है। यही है जो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है, और परमेश्वर का अधिकार। हम हमारे विश्वास के हाथ में उसके वचन को थामे हुए हैं, जो दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार हमारे हाथों में है,
और उसने हमें हर उस द्वार को खोलने की चाबी दी गई है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह सर्वोत्कृष्ट या मास्टर चाबी है जो हर एक द्वार को खोलेगी। अब हम जान गए हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियों क्यों दी हैं। 4 नहीं, 6 नहीं, लेकिन 5। इसलिए जब भी हम हमारे हाथों को देखेंगे तो हमें याद आएगा कि हमारे पास हर एक द्वार को खोलने का विश्वास है। यह मनुष्य जाति के लिए एक चिरस्थायी चिन्ह है, इसलिए हम कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा याद रखें और हिम्मत बांधें कि हम अपने हाथों में उस विश्वास को थामे हुए हैं और वह हमारे राई के दाने के बराबर विश्वास को बढ़ाएगा और हमें उसके कभी न चुकने वाले चिरस्थायी वचन में उसके महान विश्वास को देगा जो कभी विफल नहीं हो सकता। हम स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा सकते हैं, प्रत्येक हाथ को अपनी 5 उंगलियों को फैलाकर, और उससे कह सकते हैं, पिता, हम आपके द्वारा कहे गए हर एक वचन पर विश्वास करते हैं और उसमें भरोसा रखते हैं। यह आपकी प्रतिज्ञा है, आपका वचन है, और आप हमें वह भरोसा देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है यदि हम केवल विश्वास करें। और हम विश्वास करते हैं। जैसा कि हम रविवार शाम होने तक अपनी प्रभु भोज की सभा नहीं लेते हैं, सो मैं आपको अपनी कलीसिया, परिवार या व्यक्तिगत रूप से रविवार सुबह को आपके लिए सुविधाजनक समय पर सुनने के लिए एक संदेश चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। वचन सुनने से बेहतर हमारे विश्वास का बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, वचन को सुनने से, और वचन भविष्यवक्ता के पास आया। तब आओ हम सब शाम 5 बजे आपके स्थानीय समय क्षेत्र पर संदेश सुनने के लिए एक साथ जुड़ें। 621007 द्वार के लिए चाबी, जैसा कि घोषणा की गई थी। मैं इसे एक विशेष प्रभु भोज की सभा बनाना चाहता हूँ जो शाम 5 बजे जेफरसनविले समय अनुसार वॉइस रेडियो पर चलाया जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके सभा को इंग्लिश या अन्य भाषाओं में डाउनलोड करके और चला सकते हैं। यहाँ लिंक है। पहले की तरह दूसरी घर के प्रभु भोज की सभाओं पर टेप के अंत में भाई ब्रैनम रोटी और दाखरस पर प्रार्थना करेंगे। कई मिनटों तक पियानो का संगीत बजता रहेगा जिससे कि सभा के प्रभु भोज के भाग को पूरा कर सके। उसके बाद भाई ब्रैनम पैर धोने से संबंधित वचन को पढ़ेंगे और सभा के पैर धोने वाले भाग को पूरा करने के लिए कई मिनटों तक सुसमाचार संबंधित स्तुति के गीत गाए जाएंगे। हमारे लिए यह क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने प्रभु यीशु को हमारे घरों में, कलीसियाओं में या जहां भी आप हैं, हम में से प्रत्येक के साथ भोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब आप उससे बात करते हैं तो मेरे लिए प्रार्थना करना, जैसे कि मैं निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई जोसेफ ब्रैनम। रविवार सुबह अपने चर्च, परिवार या व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए अपनी सुविधाजनक अपना संदेश टेप सुनना याद रखें। और रविवार को सुबह आपके समय क्षेत्र 621007 द्वार के लिए चाबी, शाम 5 बजे प्रभु भोज सभा शुरू होगी। अपना लाइफलाइन वॉइस रेडियो ऐप प्राप्त करें। www.brahanam.org EN ऐप्स। सभी विवरण www.brahanamtabernacle.org पर है। या यदि आप इसे YouTube पर सुनना चाहते हैं तो शीर्षक के नीचे मेरे विवरण में दिए गए लिंक का अनुसरण करें। खोजें YouTube डेविड इरेक्सन चैनल। 29 सितंबर 2024। विशेष कम्युनियन घोषणा, विलियम ब्रैनम का संदेश। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम।